हेलो क्लास, वेलकम बैक टू द चैनल स्पार्क योरसेल्फ। तो आज के 11वें वीडियो सेशन में हम फर्स्ट ईयर क्वेश्चन बैंक सीरीज को जारी रखते हुए दो चैप्टर्स के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। इसमें से पहला चैप्टर होगा हैंडलिंग क्रिटिसिज्म, यानी कि आलोचनाओं को संभालना, और दूसरा चैप्टर होगा असेसिंग योर कम्युनिकेशन एबिलिटी, यानी कि आपकी संवाद करने की क्षमताओं का आकलन करना। तो आइए क्वेश्चन नंबर 41 से स्टार्ट करते हैं। नेगेटिव कमेंट्स मेड अबाउट आवर एक्शन और परफॉर्मेंस इज कॉल्ड, यानी कि हमारी कार्यशैली या फिर प्रदर्शन के बारे में नेगेटिव कमेंट यानी कि नकारात्मक टिप्पणियां करना क्या कहलाता है। आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए एप्रिसिएशन, यानी कि तारीफ करना। ऑप्शन बी कॉन्ग्रेचुलेशंस, यानी कि बधाई देना। ऑप्शन सी क्रिटिसिज्म, यानी कि आलोचना करना। ऑप्शन डी रिवॉर्ड, यानी कि इनाम देना। देखिए, अगर आपके बारे में नेगेटिव कमेंट या फिर पॉजिटिव कमेंट, आपकी कार्यशैली या आपके प्रदर्शन के बारे में अगर नेगेटिव कमेंट किए जा रहे हैं या फिर पॉजिटिव कमेंट भी किए जा रहे हैं, तो हम उसे क्रिटिसिज्म किए जाएंगे, क्रिटिसिज्म कहेंगे। एक क्रिटिसिज्म के यानी कि आलोचना के दो प्रकार होते हैं, एक तो नेगेटिव और एक पॉजिटिव। तो कोई सा भी किसी भी प्रकार का हो, नेगेटिव हो या फिर पॉजिटिव कमेंट हो, उसे हम क्रिटिसिज्म ही कहेंगे, आलोचना ही कहेंगे। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 41 ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, क्रिटिसिज्म। आइए अब क्वेश्चन नंबर 42 पे चलते हैं। इफ ए पर्सन रिसीव्स हार्श, अनफेयर एंड वेरी नेगेटिव क्रिटिसिज्म, दे फील वेरी अनहैप्पी। व्हाट टाइप ऑफ क्रिटिसिज्म इज दिस? अगर किसी व्यक्ति के बारे में हार्श यानी कड़ी, और अनफेयर यानी कि अनुचित, और नेगेटिव यानी कि नकारात्मक क्रिटिसिज्म की जाती है, तो वो बहुत ही दुखी होते हैं। क्लियर है? अगर किसी व्यक्ति के बारे में नेगेटिव क्रिटिसिज्म करी जाए या फिर गलत तरीके से क्रिटिसिज्म की जाए, आलोचना की जाए, तो उस व्यक्ति को बहुत बुरा लगता है। तो वो किस प्रकार की क्रिटिसिज्म है? तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए हेल्पफुल क्रिटिसिज्म, यानी कि सहायक आलोचना। ऑप्शन बी फेयर क्रिटिसिज्म, यानी कि सही तरीके का आलोचना। ऑप्शन सी अनफेयर क्रिटिसिज्म, यानी कि गलत तरीके की आलोचना। ऑप्शन डी नन, यानी कुछ नहीं। देखिए, अगर आप नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, किसी के बारे में भी क्रिटिसाइज़ करते हैं, उसे उसकी आलोचना करते हैं गलत तरीके से, तो वो आएगी अनफेयर क्रिटिसिज्म की कैटेगरी में। क्लियर है? सो फॉर क्वेश्चन नंबर 42 ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, अनफेयर क्रिटिसिज्म। आइए क्वेश्चन नंबर 43 पे चलते हैं। ड्यूरिंग क्रिटिसिज्म वी मस्ट रिमेन डैश एंड डैश टू द पर्सन। ज़रा हिंदी में समझते हैं कि अगर हमारी क्रिटिसिज्म हो रही हो तो हमें क्या करना चाहिए उस वक्त। आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए हैप्पी एंड जॉयफुल, यानी कि खुश हो जाएं, मस्ती करें। ऑप्शन बी काम एंड लिसन, यानी कि धैर्य रखें और सुने। ऑप्शन सी शाउट एंड क्राई, चिल्लाने लग जाए, रोने लग जाएं। ऑप्शन डी फाइट एंड क्राई, यानी कि लड़ने लग जाएं और रोने लग जाएं। तो देखिए, जब भी आपकी आलोचना हो रही है, चाहे वो नेगेटिव ही क्यों ना हो रही हो, तो आपको हमेशा सुनना चाहिए, धैर्य बनाए रखना चाहिए और सुनना चाहिए। आपको पता चलना चाहिए कि भाई आपके बारे में सामने वाला क्या सोचता है, क्या कमेंट करता है, और उस पर एक्शन लेना चाहिए। कभी भी गुस्से में आके लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। क्लियर है? सो फॉर क्वेश्चन नंबर 43 ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, काम एंड लिसन। देखिए, इसमें और एक और चीज़ बता दूं कि हैप्पी एंड जॉयफुल भी दे रखा है, बट वो ये क्रिटिसिज्म को आपको मतलब ना ही खुश होना चाहिए ना ही दुखी होना चाहिए, बस धैर्य रखना चाहिए और सुनना चाहिए। क्लियर है? तो अब क्वेश्चन नंबर 44 पे चलते हैं। प्रिया रिसीव्स कंस्ट्रक्टिव ब्रैकेट हेल्पफुल क्रिटिसिज्म फॉर हर फ्रॉम हर मैनेजर अबाउट हर लेटेस्ट प्रोजेक्ट, व्हाट शुड शी डू? देखिए, प्रिया, इसमें बताया गया है प्रिया को उस उसके बॉस की तरफ से हेल्पफुल क्रिटिसिज्म, यानी कि मदददायक आलोचना मिलती है, मतलब अच्छी आलोचना मिलती है उसके प्रोजेक्ट के बारे में। ठीक है? तो उसे क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए लिसन, ऑप्शन बी अंडरस्टैंड, ऑप्शन सी थैंक्स हर मैनेजर, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। मतलब लिसन यानी कि सुनना भी है, उसे समझना भी है आलोचना को। देखिए, इसमें यह हेल्पफुल की बात की गई है, क्रिटिसाइज़ किया है बट हेल्पफुल तरीके से किया है, कि उसके काम में को अच्छा अप्रिशिएट किया है, बट कुछ कमी रही होगी तो वो भी हाईलाइट की है उसमें उसमें की गई है कि आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं आगे के लिए। तो वो एक टाइप से हेल्पफुल क्रिटिसिज्म है। तो ऑप्शन सी दे रखा है थैंक्स टू हर मैनेजर, यानी कि धन्यवाद भी देगी, सुनेगी भी उसके क्रिटिसिज्म को, समझेगी भी, और मैनेजर को धन्यवाद भी करेगी। तो देखो, तीनों काम होंगे इसमें।
ये तीनों चीज़ें उसको करनी चाहिए, जिससे क्या है वो मोटिवेट हो, सामने वाला भी, बोलने वाला भी, और वो खुद भी मोटिवेट हो। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 44, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ चलते हैं। किशोर्स मैनेजर गेव हिम पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक। किशोर इज फीलिंग कंफ्यूज्ड, व्हाट शुड ही डू। देखिए किशोर का मैनेजर है, वो उसे उसके काम के प्रति कुछ नेगेटिव फीडबैक देता है और कुछ पॉजिटिव। जिससे क्या है किशोर कंफ्यूज हो जाता है, भाई नेगेटिव भी बताया गया है मेरे बारे में, पॉजिटिव भी, तो किशोर किशोर को आगे क्या स्टेप लेना चाहिए। आइए ऑप्शन देखते हैं। काम डाउन एंड थिंक, यानी कि शांत बैठ के सोचना चाहिए कि उसने क्या पॉजिटिव बताए हैं और क्या नेगेटिव बताए हैं। ठीक है, अब ट्राई टू अंडरस्टैंड, ऑप्शन बी है, ट्राई टू अंडरस्टैंड द पॉजिटिव पॉइंट्स गिवन बाय हिज मैनेजर। अब जो पॉजिटिव पॉइंट्स दिए हैं, पॉजिटिव कमेंट्स किए हैं उसके बॉस ने, उसको समझना चाहिए कि क्या क्या उसने मेरी अच्छाइयाँ बताई हैं। और ऑप्शन सी देखते हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड द नेगेटिव पॉइंट्स गिवन बाय मैनेजर। जो नेगेटिव टिप्पणियाँ की हैं, नकारात्मक टिप्पणियाँ की हैं उसके बॉस ने उसके बारे में, वो भी सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि भाई देखो पॉजिटिव तो किए है कि भाई तुम्हारा काम अच्छा था, ये अच्छा काम किया है। अब उसने कुछ कमियां भी गिनाई नेगेटिव, यानी कि भाई तुम्हारे काम में ये कमी रह गई थी, आपको आगे से इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो उसको तीनों चीज़ें करनी चाहिए भाई, पहले तो शांति से बैठे और सोचे और फिर समझे कि पॉजिटिव कमेंट्स में क्या क्या बताया गया और नेगेटिव में क्या क्या बताया गया, और नेगेटिव वाले को कैसे मुझे इम्प्रूव करना है। पॉजिटिव को तो इम्प्रूव करना ही है, आगे नेगेटिव को भी कैसे मेरे को इम्प्रूव करना है वो भी सोचना है। तो देखिए इसके लिए फिर इसे तीनों चीज़ें करनी पड़ेंगी, और इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 45, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। आइए अब नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं, असेसिंग योर कम्युनिकेशन एबिलिटी, यानी कि आपके संवाद करने की क्षमताओं का आकलन करना। तो आइए क्वेश्चन नंबर 46 पे चलते हैं। वी स्टार्ट कम्युनिकेटिंग व्हेन वी आर, हिंदी में समझते हैं, हम संवाद करना कब से स्टार्ट करते हैं। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए, एडल्ट्स, जब हम बड़े होते हैं जब से। ऑप्शन बी, पेरेंट्स, यानी कि जब हम पेरेंट्स यानी कि माता पिता बन जाते हैं तब से। ऑप्शन सी, चिल्ड्रन, जब हम बच्चे होते हैं तब से। ऑप्शन डी, ओल्ड, यानी कि जब हम बूढ़े हो जाते हैं जब से। देखिए नॉर्मल सी बात है, आपको ही पता है आपने कब से संवाद करना चालू कर दिया था, कम्युनिकेशन चालू कर दिया, जब आप छोटे बच्चे थे, 3-4 साल के हो गए थे तो आपने बोलना शुरू कर दिया था। तो इसका सही जवाब होगा चिल्ड्रन। बचपन से ही हर कोई कम्युनिकेशन यानी संवाद चालू कर देता है। आइए क्वेश्चन नंबर 47। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 46, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, चिल्ड्रन। आइए अब क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ बढ़ते हैं। रिया टॉक्स टू हर कस्टमर्स बट शी इज अनेबल टू अंडरस्टैंड व्हाट दे से, व्हाट शिट व्हाट शुड शी डू। देखिए रिया अपने कस्टमर से बात करती है, लेकिन वो समझ नहीं पाती है कि सामने वाला मेरा मतलब जो कस्टमर है वो क्या बोल रहा है, सामने वाला क्या बोल रहा है। ठीक है, तो अब ये पूछा गया है कि उसे आगे क्या करना चाहिए इस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए। तो आइए देखते हैं ऑप्शंस। ऑप्शन ए, इम्प्रूव हर लिसनिंग स्किल्स, अपने सुनने की क्षमता को इम्प्रूव करना, बढ़ाना। ऑप्शन बी, स्टॉप टॉकिंग टू देम, उनसे बात करना ही बंद कर देना। ऑप्शन बी दे रखा है। ऑप्शन सी, फाइट विद कस्टमर्स, भाई कस्टमर से लड़ाई कर देना कि भाई तुम मुझे समझा नहीं पा रहे हो, ये तो गलत है सरासर। ऑप्शन सी, स्टॉप पर बिजनेस, कि अपना भाई बिजनेस ही बंद कर दो, समझ नहीं आ रहा है, ये भी गलत चीज़ है। और भाई बात करना बंद करना, ये भी सही चीज़ नहीं है। तो देखिए कस्टमर से बात कर रही है, वो कस्टमर समझ नहीं पा रही, कहीं ना कहीं उसी की कुछ कमी है जो उनको समझ नहीं पा रही, तो उसे वो चीज़ें इम्प्रूव करनी है, लिसनिंग स्किल्स को अपनी इम्प्रूव करनी है ताकि वो समझ सके सामने वाला क्या कह रहा है। तो फॉर क्वेश्चन नंबर 47, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, इम्प्रूव हर लिसनिंग स्किल्स। आइए क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ बढ़ते हैं। यू आर अनेबल टू शेयर योर मैसेज प्रॉपरली इन एन ईमेल, विच स्किल शुड यू इम्प्रूव। देखिए इसमें कहा गया है कि आप ईमेल कर रहे हैं, बट आप ईमेल में अपने जो मैसेज हैं उसको शेयर नहीं कर पा रहे हैं। क्लियर है, मैं मतलब आपको ईमेल टाइप तो कर रहे हैं बट आपको समझ नहीं आ रहा आपको क्या मेल भेजनी है, मतलब आपके दिमाग में तो है बात बट उसे आप टाइप नहीं कर पा रहे, आप लिख नहीं पा रहे उसे। क्लियर है, तो आपको क्या करना चाहिए आगे अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, आप ईमेल नहीं लिख पा रहे हैं तो ढंग से। तो देखते हैं ऑप्शन ए, राइटिंग स्किल्स। ऑप्शन बी,
स्पीकिंग स्किल्स, ऑप्शन सी रीडिंग स्किल्स, ऑप्शन डी प्लेइंग स्किल्स। सॉरी, कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं, स्पीकिंग कम्युनिकेशन, रीडिंग कम्युनिकेशन, राइटिंग कम्युनिकेशन। तो देखिए वो उसके दिमाग में तो है बट वो लिख नहीं पा रहा, तो कहीं ना कहीं उसके ही लिख नहीं पा रहा या फिर टाइप नहीं कर पा रहा, तो वो राइटिंग में ही आएगा। तो वो कहीं ना कहीं उसकी राइटिंग कम्युनिकेशन में गैप है, कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट करने की रिक्वायरमेंट है। जैसे इम्प्रूवमेंट होगी वो ईमेल भी आराम से लिख सकेगा। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 48 ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। कि भाई देखिए ईमेल की बात हो रही है कि वो ईमेल लिख नहीं पा रहा है, शेयर नहीं कर पा रहा है ईमेल में अपनी फीलिंग्स को या फिर जो भी थॉट्स हैं, तो कहीं ना कहीं उसके राइटिंग कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है, उसे वो उस पर वर्क करना चाहिए और इम्प्रूव करना चाहिए। तो वो क्वेश्चन नंबर 48 ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, राइटिंग कम्युनिकेशन। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। यू आर स्केयर टू कम्युनिकेट विद अदर्स, वॉट आर सम वेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम। देखिए इसमें ये बताया गया है कि आप दूसरे लोगों से संवाद करने में, बात करने में डरते हैं। क्लियर है? तो आपको इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आप इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं अगर आप दूसरों से बात करने से डरते हैं? तो ऑप्शन देखते हैं। फाइंड योर स्ट्रेंथ्स अबाउट द कम्युनिकेशन, फाइंड योर वीकनेस अबाउट द कम्युनिकेशन, फाइंड वेज टू इम्प्रूव एंड लर्न मोर अबाउट योर वीकनेस। ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। देखिए ऑप्शन ए में बताया गया है कि आपको अपनी संवाद की ताकत के बारे में पहले पहचानना होगा कि स्ट्रेंथ्स क्या है, ताकत क्या है, मैं कम्युनिकेशन में कहाँ आगे हूँ। अब ऑप्शन बी दे रखा है कि फाइंड योर वीकनेस अबाउट कम्युनिकेशन, फिर ये देखना होगा कि आपकी कमज़ोरी क्या है कम्युनिकेशन में, कि मैं कहाँ पे मार खाता हूँ संवाद करने में। ठीक है, ऑप्शन सी देखते हैं। फाइंड वेज टू इम्प्रूव एंड लर्न मोर अबाउट योर वीकनेस। अब आपने स्ट्रेंथ देख ली, पहचान ली, ठीक है, वीकनेस पहचान ली। अब आपको अपने जो वीकनेस है, कमज़ोरी है, उस पे आपको काम करना है, इम्प्रूव करना है, नए नए तरीके निकालने हैं कि आप उस पे भाई इम्प्रूव कर सकें, उस पे जीत हासिल कर सकें अपनी कमज़ोरियों पे। ठीक है, तो नए नए तरीके ढूंढने होंगे। और ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, ये सभी। तो आपको ये तीनों चीज़ें करनी है, नॉर्मल सी बात है, अपनी वीकनेस भी पहचाननी है, अपनी कमज़ोरियाँ भी पहचाननी है और फिर अपनी कमज़ोरियों पे काम करना है। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव, ये सभी। तो वो क्वेश्चन नंबर 49 ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। सतीश always argues with his manager when his manager gives him feedback. What do you do Satish would do? What should Satish would do? ठीक है, तो इसमें ये पूछा गया है, बताया गया है कि सतीश का जो बॉस है वो कभी भी उसके बारे में फीडबैक देता था। फीडबैक मतलब काम किया तो काम के बारे में बताता था, तुमने भाई सही किया है या गलत किया है, तो काम के प्रति फीडबैक देता था। तो वो अपने बॉस से नाराज़ हो जाता और झगड़ा करने लग जाता, आर्ग्यूमेंट करने लग जाता। क्लियर है फीडबैक पे? तो सतीश को क्या करना चाहिए इस चीज़ में? भाई फीडबैक दे रहा है, अच्छी बात है, कमी है, क्या कमी है और क्या अच्छा है, ये तुम्हारा काम है, बट वो उसमें नाराज़ हो जाता और लड़ने लग जाता अपने बॉस से। तो सतीश को क्या करना चाहिए? आइए देखते हैं। ऑप्शन ए लिसन एंड अंडरस्टैंड, मतलब उसको सुने और समझे अपने बॉस को कि भाई वो फीडबैक दे रहा है नेगेटिव और पॉजिटिव, तो सुनना चाहिए और समझना चाहिए। ऑप्शन बी गेट एंग्री, भाई वो नाराज़ होकर बैठ जाए। ऑप्शन सी फील नर्वस, भाई उसे अजीब सा फील होने लग जाए। ठीक है, और ऑप्शन डी अवॉइड इज मैनेजर, भाई अपने मैनेजर को दरकिनार करने लग जाएगी, भाई ये तो बोलता है बोलने दे, मेरी कोई सेहत पे फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। आपको करना चाहिए कि उसके फीडबैक को, अपने बॉस के फीडबैक को, सतीश को सुनना चाहिए और समझना चाहिए कि भाई क्या अच्छाइयाँ बता रहा है और क्या कमियाँ बता रहा है, उस कमियों को मैं कैसे इम्प्रूव करूँ। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 50 के लिए ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, लिसन एंड अंडरस्टैंड हिज बॉस। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं, हम उसका जवाब ज़रूर देंगे। सो फॉर सो नेक्स्ट क्लास तक के लिए सी यू लेटर, ओके।